राजस्थान जीके में टॉपिक है हमारा किसान आंदोलन। बिजोलिया और धाकड़ जाति द्वारा किया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ में किया गया था। प्रवर्तक अशोक परमार थे। अशोक परमार भरतपुर से राणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ आए थे और 1527 में खानवा का युद्ध भी लड़ा था। उनकी वीरता को देखकर उपरमाल की जागीर उन्हें भेंट की गई थी राणा सांगा द्वारा। एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड 4 फरवरी 1922 को यहाँ किसानों के बढ़ते हुए आक्रामक व्यवहार को देखते हुए रॉबर्ट एजीजी यहाँ आए थे। कुंता प्रथा राव कृष्ण सिंह ने शुरू की थी। कुंता प्रथा थी जो राव कृष्ण सिंह ने शुरू की थी और उन्होंने 84 लागतें लगाई थी। वह चंवरी कर लगाया था। 5 रुपये, कई बुक्स में 5 है, कई में 13 रुपये है। और पृथ्वी सिंह ने स्टार्ट की थी यहाँ से तलवार बंधाई कर। दोनों ही चंवरी कर और तलवार बंधाई कर पुत्री के विवाह पर किसानों द्वारा दिया जाने वाला कर था। 1916 में साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड या फिर किसान पंचायत का गठन किया गया, जिसमें मन्ना पटेल को सरपंच बनाया गया। क्रांति बेरीसाल गांव से शुरू की गई। 1915 में पथिक जी आए थे। विजय सिंह पथिक रास बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आए थे। भटकने के बाद चित्तौड़ के समीप ओछड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह के पास ठहरे थे। हरि भाई किंकर द्वारा विद्या प्रचारणी सभा से नाता जोड़ा गया इनका। 1916 में बिजोलिया आंदोलन से जुड़े थे। साधु सीताराम दास के आग्रह पर जुड़े थे। साधु सीताराम की अध्यक्षता में 1916 में किसान पंच बोर्ड या किसान पंचायत का गठन किया गया था, जिसके सरपंच मन्ना पटेल थे और 1916 में पथिक जी जुड़े थे यहाँ से बिजोलिया किसान आंदोलन से। मित्र मंडल संगठन बनाया था सीताराम दास के कहने पर और सीताराम दास ने मित्र मंडल संगठन बनाया था। पथिक का नाम भूप सिंह था। यूपी के बुंदेलखंड शहर में इनका जन्म हुआ था। किसान आंदोलन के जनक माने गए हैं। 3 चरण में हुआ था यह किसान आंदोलन। पहला तो स्वस्फुट आंदोलन 1897 से 1915 तक चला, जिसमें साधु सीताराम दास, फतेह करण ब्रह्मदेव, दाधीश, नाथूराम, कामदार, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, प्रेमचंद, रामजी सुनार थे। सेकेंड फेज था इसका 1916 से 1922 तक, जिसे नई चेतना नाम दिया गया। नारायण पटेल, विजय सिंह पथिक। थर्ड फेज था 1923 से 1941 तक। माणिक्य लाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज थे। 1919 अप्रैल पर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बैठा, जिसके सदस्य हाकिम बिंदुलाल, दीवान अफजल अली हाकिम और अमर सिंह राणावत थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में अप्रैल में बैठा था, जिसमें बिंदुलाल, दीवान अफजल अली हाकिम थे और अमर सिंह राणावत थे। 1920 में महाराणा द्वारा जांच आयोग भी बैठाया गया, जिसके सदस्य मेहता तख्त सिंह, पंडित रमाकांत मालवीय और राव बेदला थे। 1919 से 1920 में पथिक ने अमृतसर व नागपुर अधिवेशन में भाग ले गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। 1919 से 1920 में एजीजी द्वारा 11 जून 1922 को समझौता कराया गया व 35 लागतें समाप्त की गई, किंतु उनका क्रियान्वयन नहीं किया गया। तीसरे चरण में अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा, रमा देवी व 1930 में सत्याग्रह में भी भाग लिया था व 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। थैंक यू। शेखावटी किसान आंदोलन नरोत्तम लाल जोशी व हरदयाल द्वारा शुरू किया गया था 1939 में। 25 अप्रैल 1934 में कटराथल में 10,000 महिलाओं के नेतृत्व में किशोरी देवी ने आंदोलन किया था। सीकर आंदोलन 1922 में जाट किसानों द्वारा किया गया था। ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा 50% लगान बढ़ाने के कारण किया गया था। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान में सीकर आंदोलन का उल्लेख किया व लंदन में डेरी हेराल्ड में भी इसका उल्लेख किया गया। इस वजह से इस आंदोलन को गति मिली। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसके बारे में प्रश्न उठाए गए 1935 में। 1947 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावटी किसान आंदोलन समाप्त हुआ। कुंदन में 25 अप्रैल 1935 में 4 किसान चेताराम भुक्कर, टीकाराम भुक्कर और आशाराम पिलानिया की मृत्यु हो गई। इसके नेक्स्ट है बेगू किसान आंदोलन, जिस पर क्वेश्चन बनते हुए आए हैं आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड में। बेगू किसान आंदोलन 1921 चांदखेरी में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। इसी के समीक्षा में ट्रेंच आयोग बैठा था। 1921 में पथिक के आदेश पर रामनारायण चौधरी ने मैनाल से बेगू किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। अनूप सिंह ने किसानों से समझौता किया, जिसे वैश्विक समझौता मानकर अस्वीकार कर दिया गया। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा सम्मेलन हुआ, जिसमें रूपाजी कृपाजी किसान मारे गए। बेगू किसान
बरड़ क्षेत्र बूंदी के दक्षिण पश्चिम में मेवाड़ की सीमा में लगता है। 1922 को यहाँ आंदोलन हुआ। 1922 में यहाँ आंदोलन हुआ। 2 अप्रैल 1923 को डाबी के इकराम हुसैन ने गोली चलवाई, जिसमें नानक भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। झंडा गीत प्रतीक द्वारा रचित है और वर्मा जी ने याद में अर्जी गीत लिखा है। पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में चला यह आंदोलन था, राज्य के खिलाफ था लेकिन बिचौलिया किसान आंदोलन जागीरदारों के खिलाफ रहा था। यह स्वतः ही समाप्त हो गया। 1922 से 27 तक यह आंदोलन चला था। 1936 से 45 में गुर्जरों का आंदोलन भी हुआ। 2 फरवरी 1922 को परसोली में रावल व ठिकाने में समझौता हो गया। 25 फरवरी 1922 में पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना हुई, जिसमें बूंदी, बेगू, बिजोलिया और मुर्री पूर्वी मेवाड़ शामिल थे। भरतपुर किसान आंदोलन जाट नेता देशराज द्वारा 1940 में यह आरंभ किया गया। जाट सभा में शामिल इन्हें प्रेरित किया गया था। भोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। अलवर में 1923 से 1924 में महाराजा जयसिंह द्वारा दरें बढ़ाने के कारण 14 मई 1925 को निमोचना में आंदोलन किया गया। गोलीबारी हुई, जिसे निमोचना हत्याकांड नाम दिया गया। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना से भी भीषण इसे बताया। दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। नेता माधो सिंह, गोविंद सिंह और गंगा सिंह अमर सिंह इसमें नेता रहे थे। 1921 में जंगली सुअर विरोधी आंदोलन किया गया। 1932 में मेव किसान आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अली यासीन गुड़गांव से सम्मिलित थे और गुलाम भीख नारंग अम्बाला संबंधित थे। 12 दिसंबर 1932 को जांच समिति बिठाई गई, जिसके अध्यक्ष राजा दुर्जन सिंह रहे। मोहम्मद हाडी 1932 में अंजुम खालिद उल इस्लाम की स्थापना की गई। डाबड़ा 13 मार्च 1947 को डीडवाना में चंदावल किसान आंदोलन किया गया। 1945 की यह घटना है। 1945 में किसान आंदोलन किया गया। यह घटना 28 मार्च 1942 की है। चित्तौड़गढ़ जाट आंदोलन फतेह सिंह के अवयस्क होने के कारण 22 जून 1880 को रश्मि परगना मातृकुंडिया में किया गया। करौली में 1927 को मदन सिंह के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। उसके अलावा बिसाऊ, डुंडोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़ ये पंचपाणे कहलाते हैं। इनसे ही लगभग किसान आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं।